और चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा दावा सामने आया कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करना चाहता था। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके बाद पाकिस्तान परमाणु हमला करने का प्लान बना रहा था। बड़ी खबर इस वक्त की, पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री का यह बड़ा दावा कि पाकिस्तान बदला लेने की तैयारी कर रहा था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त भारत पर परमाणु हमले की तैयारी दरअसल थी और एयर स्ट्राइक के बाद ये प्लान बनाया गया था। माइक पोम्पियो ने एक किताब में दरअसल ये जिक्र किया है, सुषमा स्वराज ने इस बाबत जानकारी दी थी, भारत का आक्रामक रुख भी बताया था। बड़ी जानकारी लगातार आपके सामने रख रहे हैं, माइक पोम्पियो का ये दावा है, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। बाजवा ने बनाया तबाही का प्लान। – 2019 में मिट जाता आतंकिस्तान। परमाणु युद्ध की तैयारी पाक पर पड़ती भारी। भारत का जवाब सुन डर गया आतंकिस्तान। पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान ने आतंक पर करारा प्रहार किया, जिससे पाकिस्तान बौखला गया। भारत ने 26 और 27 फरवरी के दरमियानी रात बालाकोट में बैठे जिहादियों को जहन्नुम पहुंचाया तो पाकिस्तान की नींद हराम हो गई। आतंक का पनाहगार बेनकाब हुआ तो उसने हिंदुस्तान पर परमाणु हमले का प्लान बनाना शुरू कर दिया। बदले की आग में जल रहे पाकिस्तान दुनिया में बड़ी तबाही के रास्ते पर चल पड़ा था, क्योंकि अगर पाकिस्तान हमला करता तो भारत भी खामोश बैठने वाला नहीं था। यानी 2019 आतंकिस्तान की तबाही वाला साल साबित हो सकता था। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में यह सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने लिखा कि बालाकोट में भारत के एयर स्ट्राइक के बाद परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले की फिराक में था और यह खबर मिलते ही भारत ने भी उसे करारा जवाब देने की तैयारी कर ली थी। यानी कुल मिलाकर दोनों देश परमाणु युद्ध के बेहद करीब आ चुके थे। माइक पोम्पियो के मुताबिक 27 और 28 फरवरी को वो हनोई में थे। तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें जानकारी दी। सुषमा स्वराज ने उन्हें कहा कि पाकिस्तान परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है और भारत भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब भारत ने एयर स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान सोच रहा था कि न्यूक्लियर रिटेलिएशन की। तो मेरे अनुसार तो ये एब्सोल्युटली विद डिज़ाइन लिखी गई है, किसी चीज़ों को उन छिपाने के लिए लिखी गई है। उनकी वो जो फेलियर थी, जो उनकी फ्रंट लाइन स्टेट था पाकिस्तान, और जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहे थे उस दौरान उनको अफगानिस्तान में थे वो, और अफगानिस्तान के कारण उनका फ्रंट लाइन स्टेट था, उनका मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेट था, स्ट्रेटेजिकली थे वो, उनको मिलिट्री करते थे। सुषमा स्वराज ने जब पाकिस्तान के परमाणु हमले की तैयारी का प्लान बताया तो माइक पोम्पियो की नींद उड़ गई। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को एक्टिव किया। उन्होंने तत्कालीन सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन से बात की। इसके बाद पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। भारत पाकिस्तान दोनों देशों से रात भर बात की गई। इसके बाद परमाणु युद्ध के खतरे को टाला जा सका। यानी मतलब साफ है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद बौखलाया पाकिस्तान भारत से बदला लेने पर उतारू था। पाकिस्तान आर्मी इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। परमाणु हमले की तैयारी कर रहा पाकिस्तान ये भूल गया था भारत के पास उसे जवाब देने के लिए उससे कहीं ज्यादा ताकतवर सेना और परमाणु हथियारों की खेप मौजूद है। उसकी एक गलती पाकिस्तान की तबाही की वजह बन सकती है। अगर यूएस को इस बात की खबर लगी भी होगी तो अगर उन्होंने काम किया भी होगा तो वो पाकिस्तान को रोकने के लिए काम किया होगा, क्योंकि अगर आप देखें उसके बाद ही उनको F-16 की मेंटेनेंस का पैसा मिला,
तो ट्रेड ऑफ अमेरिका की फितरत में है, और किसी भी तरह वो दो देशों के बीच में किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये भी उसकी फितरत में है। इस तरह के स्टेटमेंट्स देना कि यस वो न्यूक्लियर युद्ध के नज़दीक थे, मेरे ख्याल मुझे लगता है कि ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होगी, ये एक भड़का देने वाली स्टेटमेंट होगी कि हर डिफरेंस पर हम परमाणु युद्ध को लें। भारत पाकिस्तान परमाणु युद्ध के मुहाने पर आकर आखिर क्यों खड़े हो गए थे, ये भी आपको बता देते हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले को अंजाम दिया था। हमले के महज 2 हफ्ते के बाद हिंदुस्तान ने 26 और 27 फरवरी की रात को बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों पर बमों की बारिश कर दी। भारत के इस हमले में जैश ए मोहम्मद के कैंप तबाह हो गए। इस एयर स्ट्राइक में 350 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया। हिंदुस्तान ने जब आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया तो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई। आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान बेनकाब हो गया। दावा है कि पूरी दुनिया में बेइज्जती से बचने के लिए पाकिस्तान ने इसके तुरंत बाद हिंदुस्तान पर बड़े हमले का प्लान बनाया। एयर स्ट्राइक के करीब 4 साल बाद तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान के इस नापाक प्लान का खुलासा किया। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। पोम्पियो के खुलासे के बाद भारत में सेना और सरकार से एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वाली गैंग को भी माकूल जवाब मिल गया है। इस खुलासे से न केवल भारत के एयर स्ट्राइक पर मुहर लग गई, बल्कि उन लोगों के मुंह पर ताला भी लगा दिया गया जो भारत के शूरवीरों के शौर्य पर सवाल खड़े कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, तो माइक पोम्पियो का ये बड़ा बयान, और जाहिर तौर पर ये उन लोगों के लिए भी एक तमाचा कहिए या सबक कहिए जो बार बार इस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन बताते हैं आपको कि माइक पोम्पियो ने क्या दावा किया कि सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत और पाकिस्तान में किस तरह से उस वक्त तनाव जो है वो बढ़ गया था। परमाणु हमले की तैयारी में दरअसल उस वक्त पाकिस्तान था और भारत में भी आक्रामक तैयारी थी। भारत का भी रुख आक्रामक था। परमाणु हमले के करीब आ गए थे भारत और पाकिस्तान। तो ये माइक पोम्पियो ने दरअसल दावा किया था कि किस तरह से एक किताब, दरअसल जिस किताब में इस बात का जिक्र किया गया है, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हैं दरअसल माइक पोम्पियो की अगर बात करें, और उस किताब में जिक्र किया गया है कि किस तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक की अगर बात करें तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में किस तरह से एक तनाव आ गया था, वो चरम पर था। इस वक्त एक और अहम खबर जो जानकारी इससे जुड़ी आ रही है उसे जानने के लिए मैं सीधे रुख करूंगी मेरी सहयोगी सलोनी का। शुक्रिया इमानी। तो जैसा कि इमानी बता रही थी, एटमी धमकी देने वाला पाकिस्तान, उसके सूरते हाल क्या है जरा ये अब आपको बता देते हैं। कंगाली का आलम ऐसा है कि सिर्फ 2 हफ्ते के पैसे बचे। इसके बाद अब शहबाज को बाहर फिर से कर्ज मांगने के लिए जाना होगा, मदद मांगनी होगी, और अगर मदद नहीं मिलती है तो दाने दाने के लिए पाकिस्तान मोहताज रहने वाला है। रिपोर्ट पर नजर डालिए। दो हफ्ते का राशन, शर्मिंदगी वाला भाषण। मजबूरी है हमारे मामलात, जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। रोटी की मारामारी, एटम बम बेचने की तैयारी। पाकिस्तान में घुसे बाढ़ के पानी से मुल्क की अर्थव्यवस्था के फेफड़े ऐसे फूले कि अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर चली गई और हुक्मरान कर्ज की ऑक्सीजन के लिए दुनिया में मारे मारे फिर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि कंगाल पाकिस्तान के पास महज 2 हफ्ते का पैसा बचा है, यानी 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान को कर्ज या फिर खैरात नहीं मिली
तो हालात क्या होंगे उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने कटोरा लेकर घूम चुके हैं। यूएई, सऊदी अरब, चीन, अमेरिका जैसे कई देशों से मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन ना चीन ने सहारा दिया, ना अमेरिका ने। सऊदी अरब, यूएई ने गारंटी डिपॉजिट जरूर दिया, लेकिन वो भी पाकिस्तान के कुछ काम का नहीं, क्योंकि पाकिस्तान उसे चाहकर भी खर्च नहीं कर सकता। 2 दिन पहले यूएई से होके आया हूँ। वहाँ पर यूएई के जो सदर हैं मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। इस वक्त पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $4 अरब है। उसे चीन के $500 मिलियन चुकाने हैं। आयात के लिए सरकार के पास पैसा नहीं बचा है। निर्यात भी तेजी से गिरता जा रहा है। पाकिस्तान में जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, उससे ज्यादा तेजी से उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। 70 लाख से ज्यादा मजदूरों को नौकरी से निकाला जा चुका है। बाढ़ से प्रभावित 3.5 करोड़ लोगों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं। पाकिस्तान की रेलवे के पास ना तो कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे हैं, ना ही डीजल खरीदने के। पेंशन और रिटायरमेंट फंड तो दूर की बात है। आरोप लग रहे हैं कि कंगाली से निपटने के लिए पाकिस्तान यूरेनियम की तस्करी कर रहा है, जिससे भी दुनिया के कई देश डरे हुए हैं, क्योंकि यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में होता है। पहले भी पाकिस्तान पर परमाणु तकनीक बेचने का आरोप लग चुके हैं। अब फिर दुनिया को शक है कि पाकिस्तान परमाणु बम या तकनीक बेच सकता है, क्योंकि कंगाली से निपटने के ज्यादा रास्ते उसके पास नहीं बचे हैं।